नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आस्था दयाल और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में लीड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीनेटल केयर। प्रीनेटल केयर यानी कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले ज़माने में लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती थी तो 2 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद ही डॉक्टर के पास जाती थी, लेकिन आजकल हम आपको प्रीनेटल केयर या प्रीनेटल काउंसलिंग के बारे में एनकरेज करते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही आपको अपने डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं? आजकल लड़कियां थोड़ा देर से प्रेगनेंसी प्लान करती हैं। वो 30 साल से ज़्यादा की उम्र की हो चुकी होती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आजकल ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि शुगर, थायराइड, अस्थमा, एपिलेप्सी। ऐसी चीज़ों के बारे में इन चीज़ों का आपकी प्रेगनेंसी पे बहुत असर पड़ सकता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो आपको अपने डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई भी बीमारी है या उसका आपको कुछ इलाज कर रहे हैं तो जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं क्या वो सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में, या उसको आपको बेटर कंट्रोल में लाना है और फिर प्रेगनेंसी प्लान करनी है। जैसे कि थायराइड का हम या शुगर का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहते हैं पहले के 3 महीनों में, जब बच्चे में बच्चे के ऑर्गन बन रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम चेक करते हैं। अगर आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है, जैसे कुछ स्किन की मेडिसिन होती हैं जो पिंपल्स के लिए ली जाती हैं, उनको फिर हम आपको बंद करने का एडवाइस देते हैं। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को पहले से ही खाने शुरू कर देनी चाहिए, जैसे कि फॉलिक एसिड, विटामिन डी। तो हम इन सप्लीमेंट्स को आपको शुरू करते हैं। देन आपको कोई कुछ ऐसे हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल एडवाइस होते हैं जो आपको लेने चाहिए, यानी कि अल्कोहल बंद करना चाहिए। स्मोकिंग आपको प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले ही बंद कर देनी चाहिए। खाने में आपको जंक फूड थोड़ा कम करना चाहिए। कैफ़ीन की मात्रा भी आपको दिन में कम लेनी चाहिए। आप एक दिन में 1 कप कॉफ़ी या 2 कप चाय ले सकते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको अपना वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी से एक तो प्रेग्नेंट होने में मुश्किल होती है और प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस या मिसकैरेज या और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में बढ़ सकती हैं। तो आपको अपना वेट लूज़ करना चाहिए। फिर एक्सरसाइज के बारे में लोग सोचते हैं कि अब हम प्रेगनेंसी प्लान करें तो हम बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, प्रेगनेंसी को कुछ हो ना जाए, पर ऐसा नहीं है। आप जितना एक्सरसाइज करते हैं उससे आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि एक्सरसाइज एक स्ट्रेस बस्टर है, ऑल्सो एक इंसुलिन सेंसिटाइज़र है। तो एक्सरसाइज करने से आप जल्दी प्रेग्नेंट होते हैं और एक्सरसाइज से आपका वज़न भी कंट्रोल में रहता है। अब इसके अलावा अगर आपके पास पेट्स हैं तो पेट्स से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो आप कैच कर सकते हैं। तो उनको अवॉइड करने के ये तरीके हैं कि आप पेट लिटर को हैंडल ना करें, और कुछ टेस्ट होते हैं जो हम आपके कराते हैं जो आप पहले से चेक करके रख सकते हैं। फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है, पर जब आप प्री कंसेप्शनल टेस्टिंग के लिए आते हैं तो ही हम आपके टेस्ट करते हैं और आपको समझ आता है, जैसे कि थैलेसीमिया है, सिफिलिस है, रूबेला है। तो इन बीमारियों के बारे में हम तब जानते हैं, और अगर उनका कुछ इलाज या कुछ वैक्सीनेशन करनी हो तो हम उस वक्त कर सकते हैं। ऑल्सो हम आपको एडवाइस कर सकते हैं आप किस टाइम पे प्लान करें, कैसे प्लान करें। बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती कि मिड साइकिल में जब एग रिलीज़ होता है, दैट इज़ द फर्टाइल पीरियड, जब वो ट्राई करेंगे तो जल्दी प्रेग्नेंट होंगे। तो इन सब वजह से प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग या प्री कंसेप्शनल विजिट बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।